आज शहबाज गिल टॉर्चर केस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म जारी किया। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, इमरान खान के सारे बयानात रिकॉर्ड पर ले आता हूं। एडवोकेट जनरल की जानिब से अदालत में ये बात की गई। अदालत ने एडवोकेट जनरल जहांगीर जिदोन को बोलने से रोक दिया। ये मामला मुबैना तौहीन अदालत करने वाले और अदालत के दरमियान है, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। आप अपने आप को सिर्फ इमरान खान का वकील ना समझें। अतर मिनुल्लाह की जानिब से ये भी कहा गया और आप इस कोर्ट के मुआवन भी हैं और ये मुकालमा हुआ उनका हामिद खान के साथ। अदालत में ज़ेर समाअत होने के बावजूद इमरान खान ने जज के खिलाफ बयान दिया। साबिक हुकूमत ने ऐसा कानून बनाया था कि तनकीद करने वाले 6 माह के लिए अंदर होते। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ कमरुल मुनव्वर मौजूद हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर, जबकि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कमर से जानेंगे। कमर, बताइएगा समाअत कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, समाअत जो है वो अभी जारी है। अब जो है इमरान खान के जो वकील हैं हामिद खान, वो इस हवाले से दलाइल दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं अतर मिनुल्लाह, उनकी जानिब से यह कहा गया इमरान खान को कि हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का जवाब जो है वो आप दाखिल करवाएंगे, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो है वो इमरान खान के वकला की जानिब से बयान जो है वो दाखिल करवाया गया था, जिसको आज अदालत में पहले पढ़ा गया और उसके बाद अदालत के अंदर वो जो कहा जा रहा था कि जो बयान जमा कराया गया उस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि आप मातहत अदलिया जो है उसके पास पहले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे, ताहम आपका जवाब जो है उसको हमने बड़ी बाज़ाब्ता तौर पर गौर से पढ़ा है, वो मायूस कुन है। और ख़ास तौर पर उसमें जो है ये जो चीज़ें इस्तेमाल, जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, उसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि वो इससे माजरत ख़्वाह हैं या ऐसा कोई मामला था। हम इस हवाले से अभी समाज जो है जारी है। इनके जो इमरान खान के वकील हैं हामिद खान, वो अभी इस हवाले से दलाइल दे रहे हैं। उनका ये कहना था कि जो बयान कल जमा करवाया गया था वो इसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बयान जो है वो दिया गया। उनकी जानिब से, हामिद खान की जानिब से ये अदालत में कहा गया कि जिस वक्त ये बयान दिया गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी एक फ़ैसला आया था जिसमें तशद्दुद के, शहबाज गिल पर तशद्दुद के हवाले से जो है वो कहा गया था। तो इमरान खान ने उस हवाले से ये बात की है कि अदलिया पर एक्शन लेने के हवाले से ये बात नहीं की गई। वो ये समझ रहे थे कि ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी जानिब से फैसला सामने आया है जिसमें शहबाज गिल को रिमांड पर भेजा गया, इस वजह से उन्होंने ये जो है बयान दिया था। ताहम इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि यहाँ पर और बहुत से मसाइल हैं। इमरान खान को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया, जिसकी वजह से मातहत अदलिया जो है उनको ठीक जगह पर काम करने का मौका मिला, क्योंकि जिस जगह पर फेड कचहरी वाक़ है वहाँ पर अदालत कमरुल मुनव्वर साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइश ने हमें ज्वाइन किया है। अदील, बताइएगा, हामिद खान की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं, क्या लगता है अदालत को मुतमईन कर पाएंगे? का पहला जवाब है उसे मुस्तरद कर दिया है, दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है और इसमें अदालत ने यह कहा है कि जो भी लिख कर देना है सोच समझ कर लिख कर अदालत में दोबारा जवाब जमा कराएं। इस मामले की हसासियत को, इस मामले की संगीनी को समझें। तो इसमें ये बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि अदालत ने ये कह दिया है कि इमरान खान अपना जवाब दोबारा जमा कराएं। यानी जिस जवाब में उन्होंने जज को धमकी, गलत फहमी करार दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि अल्फाज नागवार लगे तो वापस लेने को तैयार हूं, उसमें अदालत ने यह कहा है कि खातून जज को धमकी दी गई है। और इसमें इमरान खान का जो पहले जवाब है उस जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है और उस जवाब पर अफसोस का इजहार किया गया है। और इसमें अगरचे हामिद खान की जानिब से कहा गया है कि जो उनके क्लाइंट की जानिब से स्टेटमेंट दी गई उसमें बदनीयती शामिल नहीं थी, अदालत इसमें मुतमईन नजर नहीं आ रही। यानी अदालत ने इमरान खान को एक मौका और देने का फैसला किया है और ये मौका बड़ा अहमियत का हामिल इसलिए है कि शायद ये आखिरी मौका हो। इसका मतलब ये है कि इमरान खान के पास ये मार्जिन है कि इमरान खान इसमें अदालत से अब भी मुआफी मांग लें, इमरान खान अब भी अदालत के सामने सरेंडर कर लें। और तो वो जवाब जमा कराने की दोबारा जो हिदायत की गई है उसमें साथ ये भी कहा गया है कि जो भी लिख कर देना है सोच समझ कर लिख कर दीजिएगा। तो वो अहम अदील, कब तक की मोहलत दी गई है, कब तक ये दोबारा जवाब जमा कराने का कहा गया है?
जब ये केस अभी कंक्लूड होगा, चूंकि अभी तो प्रोसीडिंग चल रही है, तो उसमें जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होगा उसमें ये डिक्टेट कराते हुए डेडलाइन दी जाएगी और इसमें ये बताया जाएगा कि कब तक जवाब जमा कराना है। और इसमें जो मुकालमा हुआ है जनाब चीफ जस्टिस अतर मनोल्लाह साहब का, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो किसी भी सियासी जमात के खिलाफ जब फैसला आए तो तनकीद शुरू हो जाती है। सियासी जमातें अपने फॉलोअर्स को मना नहीं करती, सियासी लीडर्स की बड़ी अहमियत होती है इस मामले में और ये अपने फॉलोअर्स को, इनकी फॉलोइंग होती है, ये मना नहीं करते। फिर अतर मनोल्लाह साहब ने बताया, याद करवाया कि किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से ये इल्जाम लगाया गया कि जी रात को 12 बजे अदालत खोलने पर क्रिटिसिज्म की गई। तो आज मौका है तो बता देते कि अदालत रात को क्यों खुली। और उसमें अदालत ने बताया है कि किस तरह जब इनकी हुकूमत थी और इनकी हुकूमत में उस वक्त एक कानून लाया गया था, पीका का कानून, जिसे अदालत ने उसके बहुत से हिस्सों को जिसमें कालादम करार दिया था, उसमें जो अमेंडमेंट्स आई थी, तो अदालत की जानिब से कहा गया है कि अगर हम उस वक्त इस पर फैसला ना देते तो आज फिर तनकीद करने वाले 6 माह के लिए जेल में होते। और उस वक्त जब हमने ये किया तो उस वक्त भी अदालत को स्कैंडलाइज करने की और उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश की गई। तो अदालत ने ये कहा है कि अदालती फैसलों पर तनकीद हो सकती है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 7 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिन की मोहलत दे दी है इमरान खान को और इमरान खान को ये कहा गया है कि 7 रोज के अंदर जो है वो अच्छा जी, ये बताइएगा कि माफी मांगना और बयान वापस लेना, इन दोनों में क्या फर्क है और इस दोनों सूरतों में अदालत क्या फैसला दे सकती है? देखें, इसमें मुआफी मांगने का मतलब है कि आप अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दें। अदालत का ये मामला होता है। दीगर मामलात में अदालत के पास ये मार्जिन नहीं होता कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो उसमें मुआफी अदालत दे दे। ये चूंकि आज जनाब जस्टिस अतर मनोल्लाह साहब ने भी कहा कि ये एक कंटेम्नर का और अदालत का मामला है और इसमें अदालत के सामने सरेंडर करना होगा इमरान खान को। अल्फाज वापस लेने के मामले को अदालत ने तस्लीम नहीं किया। अदालत ने उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। अगर आज मुआफी मांग ली गई होती, इमरान खान अदालत के सामने सरेंडर कर देते, अदालत के रहम करम पर खुद को छोड़ देते और इस मामले पर आइंदा ऐसा ना करने की यकीन दहानी करा देते, तो इस मामले में ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को शायद कोई रिलीफ मिल सकता था। लेकिन और देते हुए 7 रोज की डेडलाइन देते हुए जब ये कहा गया है कि ना सिर्फ जवाब दोबारा जमा कराएं बल्कि जो भी लिख कर देना है सोच समझ कर लिखें। अब लेकिन अदील, अदालत ने एक और मौका तो दे दिया है और कहा है कि मामले की हसासियत को समझें। अगर पीटीआई चेयरमैन को मामले की हसासियत का अंदाजा होता तो वो क्या पहले ही माफी नहीं मांग लेते? देखिए, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अदालती मामलात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की स्ट्रेटेजी हमेशा से वहां भी नैरेटिव अपना एस्टैब्लिश करने के हवाले से रही है। चाहे वो सेनेट इलेक्शन का मामला हो, चाहे वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मामला हो, चाहे वो लोगों का जो डिफेक्शन क्लॉज का मामला हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पार्टी फंडिंग केस का मामला हो, चाहे इससे पहले भी तौहीन अदालत के केसेस का मामला हो, और उसमें इस तरह के मामलात की संगीनी का इनकी लीगल टीम ने या खुद खान साहब ने भी शायद कभी इस तरह रियलाइज नहीं किया। यही वजह है कि ये वो पहला मौका नहीं है, ये तीसरा मौका है कि जब हम देख रहे हैं कि किसी अदालत में तौहीन अदालत के मामले में खान साहब जो हैं वो पेश हो रहे हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में भी इमरान खान इस मामले पे उन्होंने नोटिस लिया था, पेश हुए, वहां जाकर माजरत करनी पड़ी और उसके बाद जो जस्टिस हैं इस जो सीईसी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान, उन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया। उस वक्त इमरान खान के वकील बाबर रहमान और इमरान खान खुद पेश हुए, तहरीरी माजरत की। अब इस मर्तबा लेकिन मामला ज्यादा संगीन है। इस मर्तबा एक इंस्टीट्यूशन, इस मर्तबा किसी जज साहब ने खुद पर होने वाली तनकीद लिया। 5 जज साहिबान इस मामले को सुन रहे हैं, पूरे इंस्टीट्यूशन ने इसका नोटिस लिया है और ऐसे में इमरान खान अगर माजरत नहीं करते तो ये मामला ऐसा खत्म होने वाला नहीं है। अदील, मामला ये भी है कि इस बेंच पर भी एतराज उठाया गया इमरान खान की जानिब से। देखिए,
बेंच पर जो एतराज उठाया गया, इस पर अदालत ने चूंकि इसको भी मुस्तरद कर दिया। जो अभी तक की सूरत हाल सामने आई है उसकी रीजन ये है कि उस एतराज को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता तो ऐसे में नया बेंच जो है वो कैसे बने। उसकी रीजन ये है कि तमाम जज साहिबान ने इस पर इत्तफाक किया था कि ये नोटिस लिया जाना चाहिए। तो इस मामले को अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर एडिशनल सेशन जज साहिबा का मामला आता है तो ऐसे में और फिर ये मामला कहां जाएगा? ये मामला तो फिर इन्हीं में से किसी जज साहिबान ने सुनना है, तो उसकी बुनियाद ही नहीं बन सकी, उसको स्टैब्लिश ही नहीं किया जा सका। लेकिन आज इस जवाब पर टफ टाइम इस समाज के शुरू में ही मिलना शुरू हो गया जब ये कहा गया कि आपके इस जवाब की तवक्को नहीं थी। आज तौहीन अदालत की एक जज साहब ने कहा, जस्टिस मियां गुल हसन की जानिब से कहा गया कि आज ये कार्रवाई खत्म हो सकती थी, लेकिन आपकी जानिब से जो जवाब दिया गया है उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। यानी अदालत इसमें गुरेज का मुजाहिरा भी कर सकती है। ऐसा मार्जिन, ऐसा जस्टिस अदालत की जानिब से सामने आया है कि अदालत इसमें अगर माफी मांग ली जाती और अदालत के सामने सरेंडर कर दिया जाता, शर्मिंदगी का इजहार कर दिया जाता, नदामत का इजहार कर दिया जाता और इस पे आइंदा ऐसा ना करने की यकीन दहानी करा दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं चूंकि किया गया तो इसमें अदालत ने आज आगे बढ़ने का फैसला किया है और एक मौका और देने का फैसला किया है। 7 रोज में इमरान खान को तहरीरी जवाब देना होगा। अदालती मुआवनीन इसमें मुकर्रर कर दिए गए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल को इसमें अदालती मुआवनीन के तौर पर जो है वो शामिल किया गया है। इसमें जो अदील 7 रोज में दोबारा जवाब दाखिल कराने की हिदायत की गई है, तो अगर जो दोबारा जवाब जमा कराया जाएगा अगर उससे भी वो अदालत को मुतमईन ना कर सके तो फिर उसके बाद क्या कार्रवाई होगी? देखें, इस मामले में अब एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दूं कि 8 सितंबर तक चूंकि इस केस की समाअत मुलतवी हो गई है। 8 सितंबर को जब अदालत लगेगी, 7 रोज में जवाब ना आया या जवाब ऐसा आया जिस पर अदालत मुतमईन होती दिखाई नहीं दे रही, तो उसके बाद आगे चार्ज फ्रेम हो सकता है। क्योंकि आज अदालत ने जस्टिस मियां गुल हसन की जानिब से कहा है कि आपने जो जवाब जमा कराया उस वजह से ऐसा हुआ, अदरवाइज ये आज भी प्रोसीडिंग खत्म हो सकती थी। तो इसमें वो इशारा दे दिया गया है, ये बता दिया गया है, बल्कि सिर्फ इशारा भी इतना वाज़ेह दिया गया है कि आप दोबारा जवाब ना सिर्फ जमा कराएं बल्कि जो भी लिख कर दें अब सोच समझ कर लिख कर लाइएगा, मामले की हसासियत को समझें। आज भी ये मामला खत्म हो सकता था लेकिन आपके जवाब की वजह से ये खत्म नहीं हुआ। और उसमें जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने उन तमाम वाकयात का जिक्र किया जो माजी करीब में अदालत को मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से क्रिटिसाइज किया जाता रहा। जनाब ऑनरेबल जस्टिस की और एक सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस की तस्वीर के ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया गया, एक सियासी जमात से उसको जोड़ा गया, उस पर भी अदालत ने बरहमी का इजहार किया कि किस तरह सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जाती हैं। तो सोशल मीडिया पर जिस तरह स्कैंडलाइज अदालतों को किया जाता है उस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। और इस सारी प्रोसीडिंग के दौरान ये मुकालमा तो हो रहा था जो वकील हामिद खान के साथ, सियासी क़ियादत को भी सुनाया जा रहा था कि सियासी जमातें किस तरह से फैसला अपने खिलाफ आने पर अदालतों पर तनकीद शुरू कर देती हैं। ये तनकीद फैसलों पर होनी चाहिए, लेकिन किस तरह से अदालतों को न सिर्फ क्रिटिसाइज किया जाता है बल्कि जज साहिबान जो है उनकी भी पगड़ियां उछाली जाती हैं। जी अदील, ये भी बताइएगा कि इमरान खान की लीगल टीम की जानिब से क्या मुशावरत हुई, क्या तजावीज़ दी गई, क्या उनको भी एहसास नहीं है इस मामले की हसासियत का? जी, इस मामले पे जो उनकी लीगल टीम की जानिब से अब देखना होगा कि अब जब उनकी अब अगली बैठक होगी बनीगाला में और उस पर उनकी लीगल टीम की जानिब से यकीनन उन्हें इसकी संगीनी के हवाले से इस मरतबा बताया जाता होगा। आमतौर पे होता यह है कि इस तरह के सियासी मामलात को जब सियासी क़ियादत कानूनी पर्सपेक्टिव में नहीं देखती तो उसमें फिर लीगल टीमें भी मजबूर हो जाती हैं कि जी हमने बैक फुट पर नहीं आना। तो ऐसी सूरत में फिर ऐसा ही जवाब तैयार होना था अगर किसी ऐसे वकील ने, और हामिद खान साहब के कद के वकील ने अदील साथ ही मौजूद रहेगा। आमिर सईद अब्बासी जो कि अदालत में मौजूद है, उनसे तमाम कार्रवाई का अहवाल जानेंगे। आमिर सईद अब्बासी, बताइएगा।
देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जो जवाब था शो कॉज नोटिस के जवाब में, उसको गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है और उन्हें एक बार फिर मौका दिया है कि 7 रोज के अंदर वो तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवाए, बसूरत दीगर अदालत फिर कार्रवाई करने पे हक बजानिब होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मौका देते हैं कि वो अपने जवाब पर नजरसानी करें और एक क्लियर पोजीशन लें कि तौहीन अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शो कॉज नोटिस है उसके जवाब में उनका क्या मौकफ है। इस मौके के ऊपर एक अहम रिमार्क्स दिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो रुकन थे बेंच के। उनका ये कहना था कि अगर आपका जवाब तसल्ली बख्श होता तो ये मामला आज खत्म हो सकता था, लेकिन अदालत ने जो अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फिर दिए गए, उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर पाबंद है कि सुप्रीम कोर्ट के जो तौहीन अदालत केसेस में फैसले हैं जिसमें दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और इसके अलावा निहाल हाशमी केसेस हैं, आप उनको पढ़कर आए आएंगे समाज पर और 7 दिन का हम वक्त देते हैं कि आप तौहीन अदालत केस में अपना क्लियर जवाब जमा करवाएं जिस पर अदालत कुछ फैसला कर सके। बसूरत दीगर अदालत तौहीन अदालत केस में फिर कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। ये रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस जस्टिस मिनल्ला की तरफ से। और अब इमरान खान के खिलाफ अदालत केस की समाअत कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस लार्जेस्ट बेंच ने 3 अदालती मुआवनी पाकिस्तान बारकौन के नुमाइंदे को भी अदालती मुआवजा दिया है। अब इमरान खान को एक बार फिर मौका दिया है कि वो तौहीन अदालत केस में एक क्लियर पोजीशन, एक और मौका दे दिया गया है इमरान खान को और जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। आमिर सईद अब्बासी साथ ही मौजूद रहिएगा। अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि निहाल हाशमी और दीगर जो तौहीन अदालत के केसेस हैं वो भी पढ़कर आए अगली समाअत में, तो क्या कोई मवासलत नज़र आती है इन सब केसेस में? अदील वड़ा इससे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को एक और मौका दिया है। 8 सितंबर तक समाअत मुलतवी कर दी गई है और मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से कहा गया कि इस मामले की हसासियत को समझें और सोच समझ कर जवाब दें। 8 सितंबर को अब दोबारा समाअत होगी और चार्ज भी फ्रेम हो सकता है तौहीन अदालत केस। इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और आपको बताएं कि अदालत को वो मुतमईन नहीं कर सके और हामिद खान की जानिब से जो आर्गूमेंट्स दिए गए उस पर भी अदालत की जानिब से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। अदील वड़ाइच से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। अदील, अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आइंदा जब समाअत हो तो निहाल हाशमी और जो दीगर तौहीन अदालत के केसेस हैं वो भी पढ़कर आएँ, तो क्या इस केस में और उन तमाम केसेस में कोई मुमासलत नज़र आती है आपको? देखिए, उन केसेस के जो फैसले और उनकी नज़ीरें अदालत में लेके आने का जो मकसद समझ में आता है वो यही है कि फिर उसका नतीजा क्या निकला था, उसके नतीजे की सूरत में और वो मामलात तो इससे भी बड़ी अदालत में चले थे और वो केसेस उसकी नज़ीरें साथ लेकर आना, उनको पढ़ के आने का मतलब शायद ये तंबीह करना है। लेकिन पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से तो ये कहा जाता है कि इमरान खान पॉपुलर इतने हैं कि उनको वो सजा नहीं हो सकती जो दीगर रहनुमाओं को हुई थी। देखिए, जब पनामा केस चल रहा था, पनामा केस में उस वक्त कोई ये तवक्को भी नहीं कर सकता था कि एक प्राइम मिनिस्टर इस तरह से डिस्क्वालीफाई हो जाए। जब यूसुफ रजा गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन का केस था तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि यूसुफ रजा गिलानी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से अदालत में दाखिल होंगे और जब वो वापस गाड़ी में बैठने लगेंगे तो झंडा उतर चुका होगा। तो अदालत ने ये नहीं देखना होता कि कौन लीडर कितना पॉपुलर है, अदालत ने कानून और आइन को देखना होता है और उसमें अदालत ज्यादा से ज्यादा वो मार्जिन दे सकती है जो आज दे दिया गया है। अदालत ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती थी कि आपको एक मौका और देते हैं, इस मामले की हसासियत को समझें, आप दोबारा जो जवाब लेकर आए, 7 दिन में जो जवाब आपने दाखिल करना है उसमें सोच समझ कर लिख कर लाइएगा। तो ये एक आखिरी मौका है और इसमें मेरे ख्याल में तो लीगल टीम जो है अब वो इस संगीनी का उन्हें बताएगी, क्योंकि एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन जो अदालत में होती है वो ये होती है कि जो लोग कुर्सियों पर बैठे होते हैं और अदालत को बिल्कुल फेस कर रहे होते हैं वहां तक उसका वो इम्पैक्ट या वो आवाज उस तरह से नहीं पहुंचती। बहुत से रहनुमा जब बड़े बड़े केसेस में आते हैं तो जो उनकी लीगल टीम रोस्ट्रम पे खड़ी होती है, असल कन्वर्सेशन चूंकि
उनके साथ हो रही होती है, तो असल अंडरस्टैंडिंग चीजों की उनको हो रही होती है। और उसके बाद आमतौर पर इस तरह के केसेस में बाद में जाकर फिर अपनी लीगल टीम से पूछा जाता है कि आज जो मामलात हुए हैं, जो कन्वर्सेशन हुई है, इनका क्या इंपैक्ट था, फलां सवाल का क्या इंपैक्ट था। तो आज एक सवाल नहीं, कई सवालात जो हैं वो ये बता रहे हैं कि अगले 7 दिन की जो मोहलत है, इस मोहलत में जो जवाब देना है उसमें अदालत के रहमो करम पर जो जवाब इमरान खान की जानिब से जमा करवाया गया था उसमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स थे जिससे जो अदालत है वो मुतमईन नहीं हो पाई थी? उसमें एक बात तो ये की गई थी कि जी हमने ये समझा कि ये जो एडिशनल सेशन जज साहिबा हैं ये एक इंतजामी मजिस्ट्रेट होंगी, एक मामला तो ये था। फिर उसमें कहा गया अच्छा जी हम अपना बयान वापस ले लेते हैं, उसमें माजरत नहीं की गई और उसमें वो झुकाव नहीं था जो अदालत के सामने एक कंटेमनर की जानिब से होता है। और ये कहा जाता है, ये जस्टिस दिया जाता है कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा। इसमें एक बाबर अवान साहब का एक केस था जिसमें बाबर अवान साहब ने जब अदालत से मुआफी मांगी थी, जब उनके लाइसेंस पे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने ऑर्डर उनके लाइसेंस से मुतल्लिक जारी कर दिया था, तो उसमें उनकी जानिब से जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि एक जिस तरह बच्चे से गलती हो जाती है वो गलती हो गई। उसके बाद जाकर फिर कई महीनों बाद जाकर उसमें मुआफी मिली थी, लाइसेंस की बहाली हुई थी। तो इस मामले में तो इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल भी पीछे हटते अभी तक नजर नहीं आए। इसमें ना सिर्फ माफी मांगनी होगी उसमें, बल्कि ये यकीन दहानी करानी होगी कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेंगे। और ये कहना कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स का एक अंदाज है, जिस तरह से एक जारहाना सियासत होती है, उसमें ये कहना, ये अदालत को यकीन दिलाना काफी मुश्किल बात है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगर आइंदा ऐसा नहीं होगा, ये अंडरटेकिंग दे दी जाएगी, तो आने वाले वक्त में ये बड़ी अहमियत की हामिल होगी। तो ऐसे में बहुत सोच समझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसमें उनके चेयरमैन इमरान खान को, उनकी लीगल टीम को जो जवाब देना है, और ये आखिरी मौका बज़ाहिर लग रहा है। और अदालत ने कहा कि ये आज मामला खत्म हो सकता था, लेकिन आपके जवाब की जो है उनसे वो माफी एक्सपेक्ट की जा रही है कि जो इमरान खान है वो माफी। अलावा इमरान खान ने यह भी कहा था कि सियाक को सबाक से हटकर जो है उनके अल्फाज पेश किए गए। इस हवाले से अदालत ने क्या कहा? देखिए, जो कहा गया कि उनके अल्फाज सियाको सबाक से हटकर पेश किए गए, इस हवाले से अदालत ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि ये जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ये कह रहे हैं, जो एडिशनल सेशन जज हैं बुनियादी तौर पर, उन्होंने कहा कि आपने एडिशनल सेशन जज खातून जज को धमकी दी है। तो इसका मतलब ये है कि इस जवाब की जानिब से, इस जवाब में दिए गए जो बहुत से जो पॉइंट्स थे, कंटेंट्स थे इसके, इस तहरीरी जवाब के, वो अदालत उनसे मुतमईन नहीं हुई। तो आमतौर पे इसको अगर सादा जुबान में, चूंकि जब इसको कहा जाए तो अदालत ने वो जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया, या इसे ये भी कहा जा सकता है कि अदालत ने वो जवाब मुस्तरद कर दिया। और यही वजह है कि नया जवाब जो है वो दायर करने के लिए उन्हें जो मोहलत दी गई है, और ये टाइम भी ठीक ठाक दिया गया, 7 दिन सोचने के लिए कहा गया। साथ साथ मामले की हसासियत को समझें, कहा गया साथ साथ कि सोच समझ कर लिखिएगा जो लिख कर लाएंगे, और उसके बाद जवाब जमा कराएं, और उसके बाद फिर अदालत कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। जी अदील, ये भी बताइएगा कि हामिद खान की जानिब से आज क्या आर्गुमेंट्स दिए गए हैं जिससे अदालत मुतमईन नहीं हुई? जो मुकालमा हुआ हामिद खान और जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के दरमियान, उसमें जो ज्यादा रिमार्क्स दिए गए, जो ज्यादा गुफ्तगू की गई, वो जनाब चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ही की गई। बल्कि एक स्टेज पर आकर तो हामिद खान साहब को ये कहना पड़ा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, मुझे कहने की इजाजत दी जाए, और उन्होंने फिर जी अदील, आपकी तरफ दोबारा आएंगे। आमिर सईद अब्बासी ने हमें अदालत से ज्वाइन किया है, उनसे तमाम कार्रवाई का अहवाल जानेंगे। आमिर बताइएगा, इससे पहले आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था, तमाम तर समात का आपसे अहवाल जानना चाह रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने आज जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत शुरू की, तो इस मौके पर अदालत ने सबसे पहले ये कहा कि हमें ये तवक्को नहीं थी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से जो जवाब जमा करवाया गया है, जिसमें मुख्तलिफ तौजी पेश की गई हैं, और ये कहा गया है कि वो अदालत की तौहीन नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने साथ में जस्टिफिकेशंस भी देने की कोशिश की अपने जवाब में। हमें इसकी तवक्को नहीं थी, क्योंकि अदालत ने यह कहा कि किसी भी सूरत अदालत ये इजाज़त नहीं दे सकती
सकती कि कोई मैजिस्ट्रेट हो, कोई जज हो या कोई हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज हो कि उसकी यूँ तज़हीक की जाए या उसका यूँ उसको धमकी दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज खुलकर बात की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कमरा अदालत में मौजूद थे और इस मौके पर उनके वकील हामिद खान रोस्टम पर मौजूद थे। अदालत ने यह भी कहा कि हमें बहुत सी तनकीद का सामना करना पड़ता है, सोशल मीडिया के ऊपर हमारे बारे में क्या क्या बातें नहीं की जाती, लेकिन ये सियासी जमातों की तरफ से ही इस तरह की जो बातें हैं उनको ना रोकने की कोई बात की जाती है, ना किसी को अपने फॉलोअर्स को ये कहा जाता है कि वो इस तरह के इल्ज़ाम तराशी ना करें। अगर जो सियासी क़यादत है वो इस तरह की बयानबाजियाँ और इल्ज़ामात की नफ़ी करे और इससे रोके तो ऐसा नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ की जाएँ। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि हमारे बारे में ऐसी भी बातें होती रही कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली, तो हम इसका जवाब देते हैं कि हम ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से कोई खिलाफ आइन और खिलाफ कानून काम ना हो और हम नहीं चाहते थे कि 12 अक्टूबर 1999 दोबारा दोहराया जाए। लिहाजा हम ये समझते थे कि अदालतें आइन और कानून के मुहाफ़िज़ हैं और लिहाजा अदालतें हर वक्त खुली रहेंगी। जहाँ पर भी इंसानी हुकूक या आइन और कानून को तोड़ा जाएगा या वहाँ पर खिलाफ वर्जी होगी हम उसके मुहाफ़िज़ हैं और हम उसका दिफा करेंगे। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि अदालत किसी भी तरीके से किसी धमकी में नहीं आएगी और ना किसी से इन्फ्लुएंस होगी। अदालत ने यह भी कहा कि हमारे ऊपर बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के वो अहकामात जो निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ केस में तौहीन अदालत केसेस में सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हदायत हैं, लिहाजा आप वो भी आइंदा समात पर पढ़ कर आएँ। इसके साथ साथ अदालत ने 3 अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिए हैं जिसमें जो सीनियर कानूनदान हैं जिसमें मुनीर ए मलिक, मखदूम अली खान और पाकिस्तान बार कौंसिल के एक नुमाइंदे को भी अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि आपने जो एक जवाब दिया है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है और उसमें आप अपना मौक़िफ़ वाज़ेह सूरत में लेकर आएँ ताकि अदालत फिर उस पर फैसला करे और कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। इस सतह के ऊपर अदालत ने इमरान खान के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है और ये कहा है कि आखिरी मौका दिया जाता है कि वो दोबारा जवाब जमा करवाएं और अपनी एक क्लियर पोजीशन लें कि वो तौहीन अदालत के इन इल्ज़ामात की रोशनी में अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं, क्योंकि अदालत ने बार बार ये कहा कि हमारी जो ज़िला अदलिया है, जो डिस्ट्रिक्ट कचहरी है, वो आम आदमी के कानून और उसके जो हुकूक हैं उनके मुहाफ़िज़ है और हम किसी को भी इजाज़त नहीं दे सकते कि वो यूँ अदालतों पर तौहीन करे। और अदालत ने यह भी कहा कि हम तमाम अदलिया और जजेस जो है वो क्रिटिसिज्म के लिए हाजिर हैं, लेकिन जब किसी ज़ेरे समात मुकदमे में इस तरह की बात की जाए, इल्ज़ाम तराशियाँ की जाएँ, तो वो बराह रास्त जो इंसाफ की राह में रुकावट डालने के मुतरादिफ है, क्योंकि किसी भी इस तरह के केस में जब किसी ज़ेरे समात मुकदमे पर बात की जाए तो उससे जो फरीक़ैन होते हैं उनके हुकूक मुतासर होने का ख़दशा है। लिहाजा अदालत किसी भी सूरत इस तरह ज़ेरे समात मुकदमात में असरअंदाज होने या उन पर इल्ज़ाम तराशियाँ करने या बयानात जारी करने की इजाज़त नहीं दे सकती। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि ये बहुत आसान और सादा मामला नहीं है, ये बहुत हसास मामला है और पूरी जो अदलिया की इज़्ज़त और तकरीम का मामला है इसको इंसाफ के साथ जोड़ कर देखा जाए कि किसी भी सूरत इंसाफ की राह में कोई रुकावट ना आए। लिहाजा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि हम ये समझते हैं कि ये किसी एक जज की तौहीन का मामला नहीं है, बल्कि जो इंसाफ की राह में रुकावटें डालने और इंसाफ की राह में किसी भी तरीके से असरअंदाज होने की एक कोशिश है। अदालत ने यह भी कहा कि टॉर्चर की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन गुज़श्ता 3 सालों में जिस तरह टॉर्चर यहाँ पर होते रहे, सबसे बड़ा टॉर्चर लापता अफराद हैं, सबसे बड़ा टॉर्चर सहाफ़ियों पर होने वाले तशद्दुद वाक़यात हैं। हम इन तमाम केसेस को उस वक्त की हुकूमत और जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उनके सामने रखने का हुक्म देते रहे, लेकिन उस पर किसी ने कान नहीं धरे और आज जब लोग अपोजिशन में आते हैं तो वो इस तरह के बयानात देते हैं कि कानून पर अमल होना चाहिए, लेकिन जब इक़्तिदार में होते हैं तो वो किसी भी तरीके से कानून पर अमल करने की बात नहीं करते और ना ही तशद्दुद को रोकने की बात करते हैं। इस मौके पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी मुखातिब किया कि हम आपको भी ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह आज ये वाक़यात हो रहे हैं, गद्दारी के मुकदमात हो रहे हैं, इस पर आप भी नज़रसानी करें, क्योंकि
जब जो लोग अपोजिशन में होते हैं, जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो भूल जाते हैं कि ये कितना बड़ा जुल्म किया जा रहा है और ये अदालत हर उस मजलूम के साथ खड़ी होगी जिसके साथ जबर और जुल्म किया जाएगा। लिहाजा अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी ये कहा कि आप हुकूमत को ये मशवरा दें कि वो किसी भी सूरत और किसी भी तरीके से टॉर्चर और तशद्दुद की कोई भी ऐसा तरीका ना अपनाए, कोई मुकदमात दर्ज करने का हो, किसी भी तरीके से पुलिस FIA या किसी भी सरकारी इदारे को इस्तेमाल करने का हो। अदालत ये हुकूमत को भी कहती है कि आज जो पहले हुकूमत में थे आज वो अपोजिशन में है और वो कहते हैं कि टॉर्चर नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा जब लोग इक़्तिदार में होते हैं तब भी उन्हें यह ख्याल करना चाहिए कि टॉर्चर और पुरतशद्दुद वाक़यात और किसी भी तरीके से आम शहरियों को या किसी भी शख्स को या मुखालिफिन को गैर कानूनी तरीके से हरासा नहीं करना चाहिए। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तकरीबन 1 घंटे तक समाअत जारी रही और इस 1 घंटे की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो वकील थे हामिद खान, उनको ये हदायत की कि वो हर सूरत अपने जवाब पर नज़रसानी करें और एक क्लियर पोजीशन लेके आएँ कि तौहीन अदालत केस में उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या वो माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते और क्या वो इस पर शर्मिंदगी का इज़हार करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अदालत किसी भी तरीके से इस अहम मामले को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। लिहाजा ये पूरा जो इंसाफ का एक हमारा स्ट्रक्चर है, जो पूरी एक इमारत है, उसकी बुनियाद को जो है वो डैमेज करने से मुतरादिफ है कि अगर ऐसे मामलात को नज़रअंदाज कर दिया जाए जहाँ पर पूरे इदारे को टारगेट किया जाता हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लिहाजा चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ये मौका देते हैं कि वो 7 रोज़ के अंदर एक वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ अदालत में जवाब जमा करवाएं कि तौहीन अदालत केस में उनका क्या मौक़िफ़ है, उसके बाद अदालत फिर फैसला करेगी। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज 7 दिन का मज़ीद टाइम दे दिया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को और उनका जो पहले से जमा कराया गया जवाब है उसको गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है और ये कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ 7 रोज़ के अंदर नया तफसीली और मुकम्मल जवाब जमा करवाएं जिससे उनकी पोजीशन वाज़ेह हो सके कि तौहीन अदालत केस में उनका क्या मौक़िफ़ है, ताकि अदालत फिर उस पर फैसला कर सके। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज मज़ीद 7 रोज़ के लिए समाअत मुलतवी कर दिया। अब 8 सितंबर को दोबारा समाअत होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ज़ाती हैसियत में दोबारा पेश होंगे और वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ उन्हें पेश होने की हिदायत की गई है कि तौहीन अदालत केस में उनका क्या मौक़िफ़ है। यकीनन अदालत हर तरह के इन्फ्लुएंस से बालातर है, लेकिन अगर अगली समाअत में भी अदालत मुतमईन नहीं होती तो फिर कानूनी मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं तौहीन अदालत केसेस में वो बड़े वाज़ेह हैं, आप उनको ज़रूर पढ़ कर आएँ। लिहाजा उसमें अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि जो दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी और निहाल हाशमी कंटेम्प्ट केसेस हैं, तौहीन अदालत के केसेस हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी को मुआफ़ नहीं किया था बल्कि उसमें एक्शन लिया गया था और उसमें सख्त अहकामात जारी किए गए थे। लिहाजा उन केसेस को आप पढ़ कर आएँ और एक वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ आएँ ताकि अदालत फिर उस कार्रवाई के ऊपर फैसला कर सके और एक वाज़ेह तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। लिहाजा वाज़ेह किया कि किसी भी सूरत एक गोल मोल से जवाब के साथ अदालत इस मामले को अंडर द कारपेट नहीं कर सकती, ना ही इसको नज़रअंदाज कर सकती है। आमिर सिंदाबाद से आप साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने भी हमें अदील, लगता यही है कि अगर आज PTI चेयरमैन अदालत से माफ़ी मांग लेते तो आज ही मामला ख़त्म हो जाता। हाँ जी, इमरान खान ने एक तो मुआफ़ी नहीं और इसमें अल्फाज वापस लेने की पेशकश की जिसे मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन अदालत ने आज 2 चीज़ें की हैं। एक, अदालत ने ये ग्रेस का मुजाहरा किया है कि आज उन्हें 7 दिन का मज़ीद वक्त दे दिया है। 7 दिन का मज़ीद वक्त देने के साथ अदालत ने यह भी बता दिया है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। इसमें निहाल हाशमी केस को पढ़ के आइएगा, इसमें तलाल चौधरी केस को पढ़ के आइएगा और जो चीज़ें आप लिख कर लाएं सोच समझ के लाइएगा, इस मामले की संगीनी को समझें। तो अदालत इस मामले को जिस तरह से तौहीन अदालत के केसेस में कंटेमनर की जानिब से मामले को गोल मोल जवाब देकर वाइंड अप करने की कोशिश की जाती है, वो अदालत ने वाज़ेह कर दिया है ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। इसमें इमरान खान को मुआफ़ी मांगनी होगी, तब ये मामला ख़त्म होगा। जी अदील, तो क्यों माफ़ी नहीं मांग रहे? क्या PTI चेयरमैन इदारों से टकराना चाह रहे हैं? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप माजी करीब की पॉलिटिक्स को देखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में जारहाना हिकमत अमली के साथ आगे चल रही है और इसमें आज अदालत ने बाकायदा ये कहा
कि हम पर रात 12 बजे अदालत खोलने का इल्ज़ाम लगाया गया, तरह तरह की बातें की गई। आज आप आई गए हैं तो ये बता दें कि ये अदालत रात 12 बजे क्यों खुली थी। फिर अदालत ने सिर्फ यही नहीं कि इस मामले पर जो माजी में होने वाले जो सोशल मीडिया मुहिम है उसके हवाले से जनाब इमरान खान साहब जो के सामने बैठे थे उन्हें बहुत सी बातों से मुतल्लिक उनके वकील से मुकालमा करते हुए ये बातें सुनाई गई। तो इसको यकीनन अदालत ने इदारों पर हमला उसे इस तरह से लिया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इमरान खान ने इस मामले को, उनकी लीगल टीम ने इस मामले को ये रंग देने की कोशिश की कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये कोई जुडिशल ऑफिसर हैं, हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये एडिशनल सेशन जज हैं, हम तो समझे कि जिस तरह कोई ड्यूटी मैजिस्ट्रेट होता है वो थे। तो अदालत ने ये मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने फिर ज़िली अदालतों के जो अफसरान हैं उनके साथ स्टैंड लेने का फैसला किया है। यही वजह है कि अदालत ने इस जवाब को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कहा है कि नया जवाब ना सिर्फ लेकर आएँ बल्कि ये इशारों किनारों में ये बात बताई है कि अदालत उज़्मा में जो केसेस चले, निहाल हाशमी केस चला, तलाल चौधरी केस चला, दानियाल अजीज़ केस चला, उसमें फिर क्या हुआ था। उसमें कुछ लोगों को ज़ाहिर है जेल में जाना पड़ा था, कुछ लोगों की डिस्क्वालिफिकेशंस हुई थी। तो ये अदालती नज़ीरें पढ़ कर आने का मशवरा ही इसलिए दिया गया है और इस मामले में अदालती मुआवनीन शामिल किए गए हैं। सीनियर वकला को, हामिद खान को, पाकिस्तान बार के लोगों को इसमें जो अदालती मुआवन के तौर पे शामिल किया गया है। ये वो इम्पैक्ट है जो बता रही है अदालत के जो रिमार्क्स हैं, अदालत का फैसला बता रहा है कि मामले को एक हसास नौयत के मामले के तौर पर लिया जा रहा है और इस मामले ने इस तरह से ख़त्म नहीं होना। इस मामले ने 7 रोज़ बाद जो जवाब आना है उस जवाब के बाद 8वें रोज़ जो समाअत होनी है, अब आगे बढ़ना है। तो 2 ऑप्शन दबे लफ्ज़ों में दे दिए गए। पहला ऑप्शन ये है कि सोच समझ कर आइएगा, आज भी ये मामला आप ख़त्म कर सकते थे। दूसरा ऑप्शन कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी या आप जो दीगर केसेस जो हैं जिसमें निहाल हाशमी केसेस के हवाले से और तलाल चौधरी केस के हवाले से ख़ास तौर पे ये कहा कि ये पढ़ कर आइएगा। तो 2 रास्ते भी अदालत की जानिब से दिखा दिए गए। अदालत की जानिब से ये भी बताया गया कि आज का जो आपका जवाब है ना सिर्फ ये गैर तसल्ली बख्श है बल्कि क्यों गैर तसल्ली बख्श है, अदालत की जानिब से ये बताया गया। अफसोस का इजहार किया गया क्योंकि अदालत शायद ये तवक्को कर रही थी कि जो कंटेमनर होता है इस तरह के केसेस में वो नदामत का इजहार करता है, वो शर्मिंदगी का इजहार करता है, वो आइंदा से ऐसा ना करने की यकीन दहानी कराता है। तो ऐसा आज नहीं किया गया। आमिर भी मौजूद हैं अदालत के बाहर से, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। आमिर, जैसे कि अदील ने भी जिक्र किया कि माजी में भी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिनको अदालत की जानिब से कहा गया कि अगली समाअत पर पढ़ कर आइएगा। क्यों पीटीआई इस मामले को उन मामलात से मुख्तलिफ समझ रही है? देखिए, तहरीक इंसाफ इस मामले के ऊपर साथ में पॉलिटिक्स भी अपना जो उनका एक मौक़िफ़ है कि वो किसी भी सूरत इमरान खान को ना माफ़ी मांगेंगे ना झुकेंगे, वो एक उनका नैरेटिव है और वो ये समझते हैं कि उन्होंने जो कहा वो उसके ऊपर डट के खड़े रहेंगे। ये एक सियासी तौर के ऊपर पीटीआई की जो कानूनी टीम है वो ये समझती है कि अगर हमने इस पर माफ़ी मांगी तो शायद हमें सियासी तौर पर नुकसान हो। ताहम इस मौके पर देखा कि जो हामिद खान जो वकील थे वो बहुत समझौता फहम हैं, वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग बात कर रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से जो बेंच है वो इस सारे मामले के ऊपर हमारी जो एक दबे अल्फाज में माफ़ी है या एक शर्मिंदगी का जो एक अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इस रिप्लाई में, जवाब में, और ये कहा गया तरीके से ये अल्फाज वापस ले लेते हैं। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा कि ये ऐसा नहीं है कि जो गुजरा हुआ वक्त है ना वो वापस आ सकता है और ना ही मुँह से कहे हुए अल्फाज वापस हो सकते हैं। लिहाजा चीफ जस्टिस ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में उनको जो उनका जवाब में एक ऑफ़र की गई थी कि वो अपने अल्फाज वापस ले लेते हैं, उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि जिस तरह गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, इसी तरह जो मुंह से कहे हुए अल्फाज हैं वो भी वापस नहीं आ सकते। लिहाजा अदालत ने उनका जो 22 सफ़ात पर मुश्तमिल बड़ा टेक्निकल सा एक उन्होंने जवाब तैयार किया था, जहाँ पर उन्होंने अदालत को ये भी कहा कि ये हमारा इनकम्प्लीट जवाब होगा, ये प्रोविजनल जवाब है, अबूरी जवाब है और हम ये समझते हैं कि अदालत का इख्तियार भी नहीं है। हम ये भी समझते हैं कि जज की तौहीन भी नहीं
की, और हम ये भी समझते हैं कि हम ये कहना भी नहीं चाहते थे, ना हमारी ऐसी नीयत थी, और हम ये भी समझते हैं कि अगर सब कुछ गलत हो गया तो हम ये अल्फाज वापस ले लेते हैं। लिहाजा अदालत ने इन तमाम जो उनकी 22 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली जवाब था उसको यकसर मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि ऐसे गोल मोल जवाब से अदालत किसी भी तरीके से तौहीन अदालत की कार्रवाई को ख़त्म नहीं कर सकती। ये एक बहुत हसास मामला है। लिहाजा जो PTI की कानूनी टीम है और जो उनकी सियासी टीम है वो ये समझती है कि वो इमरान खान को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी भी तरीके से इसके ऊपर ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, ना किसी तरीके से इसको नज़रअंदाज करके अनअटेंडेड जाने देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर बड़ी क्लियर है कि जो अदालत की तौहीन की गई है, जज को धमकियाँ दी गई हैं, उसके ऊपर एक वाज़ेह तौर के ऊपर जब तक जवाब नहीं आता, पोजीशन नहीं ले लेते चेयरमैन तहरीक इंसाफ, तब तक अदालत इस मुकदमे को ना ख़त्म करेगी और ना ही इसको अंडर द कारपेट किया जा सकता है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसीलिए जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में होता रहा नज़ीरें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनियाँ मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के बड़े क्लियर फैसले हैं 3 अहम मुकदमात में जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुतल्लिक थे। इसीलिए अदालत ने यह कहा कि आप इनके कॉन्सिक्वेंसेस या इनके जो नताइज हैं उनके लिए इन फैसलों को ज़रूर पढ़ के आइएगा कि अगर आप कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं लेते तो उसके बाद फिर अदालत के पास क्या ऑप्शंस हैं वो अदालत के पास मौजूद हैं, क्योंकि अदालत पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फ़ैसला करने की। लिहाजा अदालत ने हामिद खान को यह हदायत की कि आप बहुत सीनियर वकील हैं, लिहाजा आप इस मामले की हसासियत को समझें और ये जो एक गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाया जाता है अहम शख्सियात की जानिब से, इसको किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक मौका दिया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कि वो अगर जो इसके नताइज हैं तौहीन अदालत के उनसे बचना चाहते हैं तो अपनी या तो माफ़ी मांगें या फिर कोई क्लियर पोजीशन ले ताकि अदालत उस पर फैसला कर मौका सके। दिया गया है। आपके पास आएंगे, जैसे कि आपको पता है कि इमरान खान पर ऑलरेडी बहुत से केसेस हैं और जैसा कि इमरान खान हमेशा दावा करते आए हैं कि उन्हें पहले से ही सब कुछ पता होता है और इसी वजह से शायद उन्होंने जो है वो अल्फाज वापस लेने की बात की है, ना कि माफ़ी मांगने की। देखें, इमरान खान पर जो इसके अलावा और केसेस हैं उसमें एक दहशतगर्दी का 780A का केस है, एक 144 का केस है। ये वो केसेस हैं जो सब लोग समझते हैं कि ये सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस हैं और जो सियासी शख्सियात होती हैं उन पर इसका जो ये कोई उनका नुकसान नहीं इस तरह के केसेस कर सकते। लेकिन जो सियासी करियर के हवाले से अहम केस है वो ये केस है, या वो तोशाखाना केस है, या वो जो इलेक्शन कमीशन में तौहीन अदालत केस है वो है। लेकिन इस केस में चूंकि ये इसे एक ओपोनेंट शट केस करार दिया जा रहा है, इसमें अदालत ने 2 रास्ते दिखा दिए हैं।